हे एवरीवन, आई किल्ड माई सेल्फ एंड माई फैमिली। ये था टॉविड फैमिली के यंगेस्ट बेटे के सुसाइड लेटर का इंट्रोडक्शन। ये सुसाइड लेटर राज खोलता है कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार ने अपनी जान गंवा दी। दिस होल ट्रेजेडी हैपेंड ड्यू टू ईयर्स ऑफ निग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिससे टॉविड फैमिली के दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। इन दिस वीडियो, थ्रू दिस सुसाइड केस, लेट्स फाइंड आउट दैट हाउ इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इज फॉर अस, एंड नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर पीपल अराउंड अस। अप्रैल 6, 2021 को एलन, टेक्सास में रहने वाली एक फैमिली जिसमें 6 लोग थे, डेड मिली। उनके फ्रेंड्स और नेबर्स के मुताबिक ये एक ऐसी फैमिली थी जो बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसी रीज़न की वजह से उनको और भी ज़्यादा शौक लगा कि ऐसे हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसी ट्रेजेडी कैसे हो गई। ये फैमिली में तौहीदुल इस्लाम, जो एक IT कंपनी में काम करते थे, उनकी वाइफ आयरिन, जो घर और बच्चों को संभालती, उनकी ग्रैंड मदर अतलाफुन, जो बांग्लादेश से उनको विजिट करने आई थी, एंड लास्टली घर की बेटी फरबीन। अब बात करते हैं दोनों भाइयों की, फरहान एंड तनवीर टॉविड की। फरहान एक कॉलेज स्टूडेंट था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर क्लासेस ले रहा था, लेकिन वेरी सून ही ड्रॉप्ड आउट बिकॉज ही वॉज फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ हिज कॉलेज रूममेट। तनवीर फरहान का बड़ा भाई था जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसने वहाँ से ड्रॉप कब लिया। बाहर से ये एक वेल सेटल्ड फैमिली लगती थी और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन पुलिस को पहली बार इसका शक तब हुआ जब फरहान ने एक सुसाइड नोट डाला इंस्टाग्राम पर, और वो सुसाइड नोट उसके एक क्लोज फ्रेंड ने पढ़ लिया। जैसे उसके क्लोज फ्रेंड ने ये सुसाइड नोट पढ़ा, उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस उनके घर जाती है सुसाइड रिलेटेड चेक करने, और वहाँ जाके पुलिस को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं था। पुलिस ने ये कहा कि ये सुसाइड और मर्डर 1 महीने से बहुत अच्छे से प्लान किया जा रहा है और ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। ये सब शुरू हुआ साल 2016 में, जब फरहान 9th स्टैंडर्ड में था और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसे डिप्रेशन है। उसके सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि उसे कोई साधारण डिप्रेशन नहीं है, लेकिन उसका डिप्रेशन इस लेवल तक आ चुका था कि अगर दिन में वो अपने आप को चाकू से 2 बार काटे तो दैट वुड बी एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रीवियस डे। अब उसके लिए अपने आप को काटना एक एडिक्शन बन चुका था। ये बात उसके घर पर पता चलने पर उसके फादर ने उसको एक मेंटल हेल्थ कैंप में भेज दिया। वहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज और मेडिकेशन की वजह से फरहान को बहुत हेल्प मिली और उसकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने लगी। अकॉर्डिंग टू फरहान, ही टेल्स अस कि उसके हाई स्कूल के 2nd सेमेस्टर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनबिलीवेबल था। उसने बहुत ज़्यादा वेट कम कर लिया था और अब वो सोशली बहुत कम एंशियस और क्रिंज था। इसी के साथ साथ ही इवन टेल्स अस कि सेमेस्टर ख़त्म होने तक अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। उसके बाद वाला साल उसकी लाइफ का बेस्ट ईयर था। अब वो एक प्रोग्रामिंग जीनियस भी बन चुका था। उसका एक सॉलिड फ्रेंड्स ग्रुप था। हिज लाइफ स्टार्टेड टू साउंड परफेक्ट, और ये चीज़ फरहान खुद एडमिट भी करता था। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता था, एंड दिस थिंग एट हिम अलाइव। उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि जिस कॉलेज में वो जाता वहाँ उसका रूममेट भी डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन उसके रूममेट के पास विल पावर थी, इसलिए उसको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फरहान ये भी एडमिट करता है कि उसके पास बिल्कुल विल पावर नहीं था और इसकी वजह से उसको जो भी हेल्प मिली थी वो यूजलेस थी। इवेंचुअली ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज और वो घर बैठकर अपने बड़े भाई के साथ द ऑफिस टीवी शो देखने लगा। ही सेज इन हिज सुसाइड नोट दैट 21 फरवरी 2021 को दे स्टार्टेड वॉचिंग दिस शो, और उसी दिन उसके बड़े भाई ने उससे कहा, इफ़ ही कांट फिक्स एवरीथिंग इन अ ईयर ही विल किल आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली। लेकिन जब वो अपने आप को बेटर करने की ट्राई कर रहे थे, दे रियलाइज्ड कि सारे ही सॉल्यूशंस टेम्पररी है और वो सिर्फ टाइम को बोरो कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस डेडलाइन को 1 साल से 1 महीने में बदल दिया। लास्ट में जाते जाते फरहान को एक अच्छा काम करने का मन हुआ, इसलिए उसने अपने सारे पैसे एक मेडिकल फंड रेजर में डोनेट कर दिए ताकि नीडफुल लोगों को मदद मिल सके। दोनों भाइयों ने गन्स भी खरीद ली थी, और जब वो गन्स खरीदने गए वहाँ पे उनको पूछा गया दैट डू दे हैव एनी मेंटल इलनेस, और तनवीर ने साफ साफ झूठ कह दिया नहीं। इसी बात को फरहान ने अपने सुसाइड नोट में एड्रेस किया है कि USA में कितनी आसानी से गन्स मिल सकती है विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट द चेक ऑफ देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स। फिर ना ही कोई गन की आवाज़ सुनाई दी, ना ही उनके नेबर्स को किसी भी स्ट्रेस की हिंट मिली। कुछ दिनों बाद पुलिस ने ये सब का फिर खुलासा किया। It appears that 2 brothers that resided here entered into an agreement to complete suicide, and then somehow from there the entire family ends up deceased.
आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक बन चुका है, लेकिन फिर भी कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। फरहान अपने लेटर में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी एड्रेस करता है। वो कहता है कि क्यों हम डिफरेंस रखते हैं बिटवीन फिजिकल इलनेस एंड मेंटल इलनेस। मान लो अगर किसी को पैरों पर चोट लग जाए तो हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जाके भागे, तो हम क्यों एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं टू बिहेव नॉर्मल जो एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है। हालांकि मेंटल इलनेस हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, और फिजिकल इलनेस हमें दिख जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ना दिखे उसे हम इग्नोर कर दें। एंड दिस इज़ ट्रू। हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसको हम कितना लाइटली ले लेते हैं, और अगर कोई अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हमसे कुछ कहता है तो हम उसको एक फेस का टर्म दे देते हैं। फरहान अपने सुसाइड लेटर में ये भी कहता है कि अगर हम सारी चीज़ों को कंडेंस करें तो हमारा लाइफ का मेन मकसद होता है हैप्पीनेस। हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लाइफ की खुशियाँ बढ़ा सकें। पर हम कहते हैं कि अगर लाइफ में खुशियाँ ना हो तो यू शुडंट स्टॉप लिविंग, यू शुड स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस इवन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट, लाइफ इज़ वर्थ इट। हालांकि टॉविड फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अस to take mental health issues seriously. So this was the story of Towid brothers who killed themselves and their family. So let us know in the comments कि आपको इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट कौन सा लगा. And if you want to know more such stories, do not forget to hit on the subscribe button and like the video.